हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ वाला चैनल पर। और आज से हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और जो है आज से आपको सारी वीडियोस क्लास 7 का हो, 8th का हो, 9th का हो, जो डाउट्स होंगे वो सारी वीडियो आपको 1 बाय 1 प्रोवाइड करवाई जाएंगी हमारे चैनल पे। और जो है आज जो एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे 8th के लिए भी, 9th के लिए भी। और जो है बच्चों को बहुत टफ लगता है ये चैप्टर, बच्चों को लगता है बहुत टफ है, कैसे निकालेंगे, कैसे एरिया निकालते हैं, कैसे उसकी हाइट वगैरह आइडेंटिफाई करते हैं। वही सारी जो है वीडियो को लेकर के हम आए हैं और इसमें हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्टिंग लेवल से लेकर के हम हार्ड लेवल तक जाएंगे और 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक का नेम है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, टॉपिक का हमारा नाम है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को सबसे पहले तो आपको फिगर ही पता होना चाहिए कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है। तो ट्रेपेजियम बनाने के लिए सिंपल सा हमारा 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ये आपके सामने ट्रेपेजियम बन रहा है। A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल और D फॉर डरा हुआ एप्पल। ये आपके सामने आ गए हैं 4 डरे हुए एप्पल और बनाएंगे हम ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल साइड्स हैं, 2 नॉन पैरेलल्स हैं। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी पैरेलल होंगी, कौन सी नॉन पैरेलल होंगी। तो पहले आपको यही पता होना चाहिए कि पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल साइड हमारी वे साइड्स होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो हमारी साइड्स होती हैं पैरेलल साइड्स। और उनके बीच का जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होती है, वो हमेशा कैसी होती है, इक्वल होती है। जैसे अब इधर देखिए, ये हमारी जो साइड्स हैं ये हमारी क्या होंगी, पैरेलल साइड्स होंगी। बट ये तभी पैरेलल साइड्स होंगी जब इनके बीच का हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये जो गैप आप डिस्टेंस देख रहे हो ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा, तभी ये हमेशा हमारी क्या होंगी, पैरेलल साइड्स होंगी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस में। इसमें आप देखिए ये जो साइड्स आपके सामने है DC और ये है AB, ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और ये जो साइड आपकी कौन सी है बेटा, AB, एंड ये साइड आपकी BC है, ये कैसी होगी, नॉन पैरेलल होगी। अब इसके थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ट्रेपेजियम में 2-3 चीजें आपको देखनी है। पहली पैरेलल साइड्स, दूसरा नॉन पैरेलल साइड्स, एंड थर्ड पॉइंट इज हाइट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन करती है, इसकी बच्चे हाइट नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसकी हाइट क्या होती है। चलिए हाइट बेटा वो होती है जो भी हमारी पैरेलल साइड्स के बीटवीन की जो डिस्टेंस होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट। जो भी हमारी 2 पैरेलल साइड के बीच जो डिस्टेंस आप देख रहे हो यही हमारी क्या होगी, हाइट। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये भी हमारी क्या होगी, हाँ, हाइट। अच्छा, हाइट का मतलब समझते हो क्या होता है? हाइट का मतलब होता है किसी भी बॉटम से लेकर के टॉप तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी, हाइट। अगर मैं बात करूं मेरी हाइट कितनी है तो बोलोगे सर नीचे से लेकर के ऊपर आपके सर तक की जो भी आपकी लेंथ होगी वही हमारी क्या होगी, हाइट। और वो भी हमेशा स्ट्रेट माप मेजर करते हैं। कभी भी हाइट हम देखिए, कभी भी हाइट इसकी ऐसे नहीं मेजर करोगे, ऐसे ये इतना हाइट इसकी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो हाइट हमेशा क्या होती है, हाइट हमेशा ऑलवेज हाइट हमारी सीधी ही मेजर करते हैं और परपेंडिकुलर बनाता है, वही हमारी क्या होती है, किसी भी फिगर की हाइट होती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आते हैं, ये आपकी हो गई हाइट, ये भी आपकी होगी हाइट, ठीक है ना। चलिए अब इसका जो क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं वो हम देखते हैं। देखिए इसका जो फार्मूला बनता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इसका फार्मूला बनता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाई हाइट। ये बनता है इसका फार्मूला, इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। अब यहाँ पे 3 चीजें आपको निकल के सामने आती हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट आपका आता है एरिया, एंड सेकेंड पॉइंट इज पैरेलल साइड्स, एंड थर्ड पॉइंट इज height.
ये तीनों में से आपको दो वैल्यू हमेशा गिवन होंगी। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर पैरेलल साइड में दो होंगी, एक ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी। तो इनमें से हमें दो वैल्यू गिवन होगी और हमें एक वैल्यू आइडेंटिफाई बहुत इजीली वे से हम कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? इसके बाद यहाँ पर जो पैरेलल साइड्स है वो दो हैं बेटा, एक आपकी ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली। अब यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे थोड़ा सा उन पे ध्यान देंगे। चलिए देखिए, अब देखते हैं जो क्वेश्चंस हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखते हैं। अगर हम बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है बहुत इजीली वे में क्वेश्चन बन सकता है कि एक हमने मेरा ट्रेपेजियम बनाया, एक हमने ट्रेपेजियम को बनाया और इस ट्रेपेजियम को बनाने के बाद हमने A फॉर एप्पल वही, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल एंड D फॉर डरा हुआ एप्पल, ये हमने बनाया ट्रेपेजियम। अब ये ट्रेपेजियम बनने के बाद इसमें हमने ये आपकी पैरेलल साइड्स हो गई, थोड़ा सा इसको और सही बना देते हैं, ऐसे ठीक है ना। ये होगी आपकी पैरेलल साइड्स, ये आपकी नॉन पैरेलल साइड्स, ये आपकी होगी हाइट। हमने लेट किया, ये आपकी 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको हम ले लेते हैं 6 नहीं, इसको आप 16 ले लीजिए, ये 16 सेंटीमीटर हो गया। अगर हाइट आपकी हो गई 5 सेंटीमीटर। यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा, यूनिट्स के भी मार्क्स करते हैं, बोर्ड एग्जाम हो या हमारा स्कूल का हमारा एकेडमिक का एग्जाम हो, इसमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखा जाता है। यूनिट्स कंपलसरी है। एरिया आप निकाल रहे हैं तो आपको स्क्वायर में यूनिट लिखनी पड़ेगी, यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। अब मान लीजिए हमें एरिया निकालो, सबसे पहले पॉइंट में आपको गिवन जरूर लिखना है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें उसमें क्या गिवन दिया गया है और क्या फाइंड करना है। अगर हमें ये आइडेंटिफाई आप कर लेते हो तो 60 से 70% क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व हो गया। अगर किसी क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हो, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, तो आपका 60 से 70% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा कि आप इजीली कर लोगे। चलिए, तो उसके लिए ये बेस्ट है कि आप गिवन को जरूर लिखें, एवरी क्वेश्चन में गिवन जरूर लिखें। गिवन लिखने का एक फायदा और भी होता है, एग्जाम में जब कॉपी चेक करता है ना तो उसको लगता है कि सब कुछ तो मुझे पहले दिख गया, तो सब कुछ पहले दिख गया तो इजीली वे में आपकी कॉपी चेक हो जाएगी और वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाते हैं। सिली मिस्टेक्स आप करते हो ना तब भी सोचता ठीक है, अच्छा है, इसने अच्छा किया है, दे दो, ये प्लस पॉइंट है। चलिए गिवन देखिए, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पैरेलल साइड जो आपकी होगी वो क्या होगी बेटा 10 सेंटीमीटर। देन सेकेंड पैरेलल साइड हमारी क्या होगी 16 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर जो हमारी हाइट होगी h होगी हाइट, वो कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब निकालते हैं इसमें एरिया, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फिर वही सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाई हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। एक बात और ध्यान है, जब भी आप क्वेश्चन करो, जितनी बार क्वेश्चन करो उतनी बार आप फार्मूला जरूर लिखिएगा। उसके दो प्रॉफिट होते हैं, पहला तो आपको फार्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए एरिया निकालना है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। फर्स्ट साइड इज 10, सेकंड साइड इज 16, ब्रैकेट 10 प्लस 16 मल्टीप्लाई 5। कोई दिक्कत, सॉल्व करिए और आगे आइए। इसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 26 होगा। मुझे ऐसा लग रहा है 26 होगा, फिर आपको जो लगे आप कर लीजिएगा। ये कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो बेसिक क्वेश्चन था, कैसे एरिया फाइंड करते हैं आपने वो देखा। और इसमें तो हमारा सब कुछ गिवन था, हाइट भी गिवन थी, पैरेलल साइड भी गिवन थी, और हमारी जो है दोनों साइड्स गिवन थी, और हमारे पास हाइट भी उसकी गिवन थी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे कि हाइट नहीं पता होगी, हम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, और
कैसे हम जो है इसकी एक साइड गिवन होगी, दूसरी साइड कैसे फाइंड करेंगे, एरिया गिवन होगा तब कैसे साइड्स निकालेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसके बनेंगे। तो हम इजली वे में बहुत आसान तरीका से 1 बाय 1 स्टेप करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, इसके बाद इतना आप कर लीजिएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके नए क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्या होगा, पूरी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप वेट करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। ओके, थैंक यू।